लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक देखा था? सिंगल एंट्री सिस्टम। हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स वगैरह। तो होता क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम के, जहां पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे कि लोकल बिजनेसेस, वो सारे हमारे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो। अब अगर हमें उनका प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा। अगर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे होते तो प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना इजी था, क्योंकि हम बनाते ट्रायल बैलेंस की मदद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। हमें पता चलता उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, बट यहां पे ये कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, और हमें क्या जानना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस। हमें जानना है इसके एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। एक तो हम बनाएंगे या नेटवर्क मेथड, या कैपिटल कंपैरिजन मेथड, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमें पता करेगा कि हमारे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितना है, और यहां से हमें पता चलेगा हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। ठीक है। जहां पे हम बिजनेस में क्या बना रहे थे, बैलेंस शीट, यहां पे हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वहां पे हम बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे बना रहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब मुझे बताओ, ये जो बिजनेस डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रही है, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं रख रही है, एक शॉपकीपर ले लो जो एक शॉप चला रहा है, उसको पता नहीं कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका लॉस कितना हुआ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसका लॉस है, प्रॉफिट कितना है? हम देखेंगे उसने कितना कैपिटल डाला था, हम देखेंगे उसने कितना कैपिटल डाला था, खर्चे कितने हुए, यानी कि उसने ड्राइंग्स वगैरह कितनी निकाली, इसमें से एडिशनल कैपिटल कितना डाला, और क्लोजिंग कैपिटल उसका कितना है, यानी कि एंड में उसका कैपिटल कितना है। मानो कि वो 2 लाख है, डाला कितना था, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कितना डाला था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 1 लाख। अभी एंड ऑफ द ईयर उसका कैपिटल है 2 लाख। कैपिटल बढ़ा है कि कम हुआ है? तो इसका मतलब 1 लाख क्या हुआ यहां पे, प्रॉफिट। तो हम कैपिटल को क्या कर रहे हैं, यहां पे कंपेयर कर रहे हैं, तभी हमें पता चल रहा है प्रॉफिट हुआ कि अगर कैपिटल जो डाला था उससे कम है एट द एंड, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, लॉस है। लिखो क्वेश्चन। कैपिटल एज ऑन capital as on 1st April, capital as on 1st April 2025 is 4 lakh. Capital as on 1st April 2025 is 4 lakh. Capital as on 31st of March 2026 is, capital as on 31st of March 2026 is 4,50,000. 4 lakh. Drawing is during the year. Drawing is during the year where 25,000. Drawing is during the year where 25,000. Fresh capital introduced is
15,000. Fresh capital introduced is लिखा, फुल स्टॉप के बाद लिखो कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। अब देखो उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना था, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसका कैपिटल कितना है, 4,50,000। यानी कि ये पैसे अभी हमारे पास है 4,50,000 रुपए प्रेजेंटली हमारे पास है एट द एंड ऑफ द ईयर। 4,50,000 रुपए अभी एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास है। क्या ये पैसे हमने कमाए? नहीं, इसमें से हमारा जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था पहले वो भी है। बात समझो, इसमें से कैपिटल जो हमने पहले डाला था किस में है, और हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना कैपिटल बढ़ रहा है। इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कैपिटल भी है, और हमने ड्राइंग्स भी निकाली वो भी इसमें आ जाएंगी। हमने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया यानी कि और कैपिटल डाला वो भी किस में है, इसी में है। हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हम वो सारी चीजें रिवर्स करेंगे। जैसे कि उसने क्या निकाले थे, ड्राइंग्स निकाले थे, उसने क्या निकाले थे, ड्राइंग्स निकाले। हम फिर से उस ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? ताकि हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट निकले। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है, तो ऐड ड्राइंग्स, कितने ड्राइंग्स निकाल रहा है, 25,000। ड्राइंग्स को लेस करेंगे, उसके बाद सॉरी ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऐड कर रहा है। उसने ऐड किया था कैपिटल, हम क्या करेंगे, फिर से माइनस करेंगे। क्यों? ताकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकले। ये एडजस्टमेंट जो की थी उसने, उनका रिवर्स करेंगे। तो लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल कितना, 15,000। हमने क्या किया, हमारे पास 4,50,000 रुपए अभी क्लोजिंग कैपिटल है। इसने जो ड्राइंग्स निकाली थी उसको क्या वापस से करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा, और उसने जो कैपिटल डाला था ये हमारे लिए कोई इनकम नहीं है, इसको भी क्या करेंगे, वापस से लेस करेंगे। हमारे पास निकल के आएगा 4,60,000, 4,60,000, और इसका नाम हम देंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, हमने इसका नाम क्या दिया, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि हमने एडजस्ट किए वापस से चीजें, जो उसने निकाली थी उसको ऐड कर दिया, जो उसने डाली थी उसको क्या कर दिया, लेस कर दिया। ये तो इजी है ना, समझना भी और सोचना भी। अब क्या करेंगे, ये जो कैपिटल हमारे पास है ये फिर से क्लोजिंग कैपिटल ही है, यानी कि हमारे पास इस टाइम पे कैपिटल है 4,60,000, बट इसका बिगनिंग में कैपिटल था ना, बिगनिंग में जो कैपिटल था उसका क्या होगा, वो भी हो जाएगा इसमें से माइनस, लेस ओपनिंग कितना, यानी कि इसके पास ऑलरेडी बिगनिंग में पैसे कितने थे, अभी 4,60,000 है, बिगनिंग में कितने थे, 4 लाख। तो इसका मतलब उसका नेट प्रॉफिट कितना है, 60,000। इसका नेट प्रॉफिट कितना है, इजी है ना, बहुत इजी है ना। खुद से एक क्वेश्चन करो, ये दूसरा हम अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ, ये हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट देख रहे हैं अभी। प्रॉफिट के वहां पर हमें वहीं से कैपिटल वगैरह दिया हुआ है, हमें कैपिटल निकालने की कोई जरूरत, हम पहले निकाल रहे हैं प्रॉफिट, जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही बना रहे हैं। हमारे पास कैपिटल कितना एट द एंड बचा, एडजस्टमेंट करो वापस सारी चीजें जो वो कर रहा था, उसने ड्राइंग्स निकाली थी वापस ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स खर्चा बिजनेस का है नहीं, उसने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, वो वापस से लेस करेंगे क्योंकि वो बिजनेस का कोई इनकम है नहीं। उसके बाद उसके पास ऑलरेडी पहले ही
कितने पैसे थे, वो उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। उसको लेस करो तो वापस से जो डिफरेंस आएगी, अगर पॉजिटिव में आई तो प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में आए तो लॉस। इस पे क्वेश्चन करें और कोई? तो लिखो खुद से क्वेश्चन। कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, ड्राइंग्स 500 पर मंथ है, 500 पर मंथ है पीएम, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल लिखा, ओपनिंग कैपिटल 40,000, ओपनिंग कैपिटल 40,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 10,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 10,000। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। One lakh, 1,46,000 कितना आ रहा है? तो यार वापस से वही जो हमने किया। कितना था क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास? 1 लाख, 2 लाख। उसके बाद ड्राइंग्स कितने निकाल रहा था? 500 रुपए पर मंथ, यानी कि 12 महीने के कितने होएगा? 6,000। तो ऐड 6,000 ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो इसलिए प्रॉफिट पे वापस से ऐड होगा। लेस एडिशनल कैपिटल 10,000, तो हमारे पास निकल के आएगा एडजस्टिंग कैपिटल, यानी कि 1,94,000, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल कितना था? 40,000। ये भी क्या करेंगे? वापस से लेस करेंगे, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 1,54,000। $1,56,000, ठीक है। क्लियर? 6,000 हो जाएगा ना? चलो प्लस माइनस देख लेना आप, ठीक है, वो इजी है। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। लिखो क्वेश्चन थोड़ा सा आप भी लिखो। रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। लिखा? रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने का? 10,000 का। उसके बाद लिखो ही ड्रीव, DREW, है ना, सेकंड फॉर्म ड्रॉ की। ही ड्रीव एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ फॉर द लास्ट 6 months. He drew at a rate of rupees 500 per month for the last 6, यानी कि ड्राइंग्स निकाली 500 रुपए 6 महीने के, वो बन जाते 3,000 रुपए, ठीक है। However, he had to introduce further rupees 2,000 in the business, यानी कि एडिशनल कैपिटल। He had to introduce 2,000 rupees in the business, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद at the end of the period he had the following assets and liabilities.
At the end of the period, he had the following assets and liabilities. पहला फर्नीचर ₹200, स्टॉक फर्नीचर ₹200, 200 का फर्नीचर, स्टॉक 14,000, 14,000 का स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल डेटर्स, ठीक है, 8,000, बैंक 1,000, कैश 500, कैश 500, मैं रिपीट करूं, फर्नीचर 200, स्टॉक 14,000, सन्ड्री डेटर्स 8,000, बैंक 1,000, कैश 500, कैश 500, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,000। कहां पे हुआ, मैं फिर से बोलता हूं, ठीक है, फिर से रिपीट करो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600, हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600। तो बनाएंगे हम क्या, बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट बनाएंगे ना इसका, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ये होगा हमारा, कोई भी साइड ले लो, लाइबिलिटीज एसेट जो आपको अच्छा लगे ले लो, लाइबिलिटीज, ठीक है, और ये होगा हमारा एसेट साइड, ये अमाउंट, ये अमाउंट। एक चीज नोटिस किया आपने, आपने नोटिस किया इसमें कुछ, क्या इसमें किसी जगह कैपिटल दिया हुआ था? हाँ, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्या? क्लोजिंग कैपिटल किसी जगह दिया हुआ है? मत ना दिया हुआ है। हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल चाहिए ना, क्लियर। अब देखो, बताओ एसेट साइड, हमारे एसेट्स कौन कौन से है इसमें? फर्नीचर कितना? 200, उसके बाद स्टॉक 14,000, उसके बाद बैंक, यानी कि बैंक हमारे पास है, बैंक में बैलेंस है कितनी? 1000, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स यानी कलेक्शन ऑफ डेटर्स, एसेट है ना हमारे पास, तो एसेट साइड आएगा ना कितना? 800, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। एसेट कुछ और है इसमें? कैश 500, ठीक है। अब हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? लाइबिलिटीज है ना, तो लाइबिलिटी साइड आएगा ना कितना? 3,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 600, उसके बाद इतना ही है। तो जो आपका बड़ा साइड है पहले उसको टोटल करो, ठीक है। वो कौन सा है आपका? ये वाला साइड, 15, 16, 1600, 16,500, ठीक है। आपका एसेट साइड का टोटल कितना आया? 16,500। अब आपका लायबिलिटी साइड बराबर आ रहा है एसेट साइड के ना, तो इसका मतलब कोई चीज मिसिंग है यहाँ पे। कौन सी चीज मिसिंग है यहाँ पे? जो मैंने पहले ही बताई, आपका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। आपका क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे मिसिंग है। जो ये 3,600 है, लेस कर दो किस में से? तो आपका क्या निकल के आएगा? इसको 3,600 को लेस करो किसके साथ? तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगा, जिसको हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, यानी कि हमने बैलेंस करके ही निकाला। हमने किस तरह निकाला? ये बैलेंस करके, इसको माइनस किया, ये सब चीजें, ताकि हमारा क्या निकल के आया वहां पे? क्लोजिंग कैपिटल।
तो क्लोजिंग कैपिटल आपका 12,900, तो ये भी टोटल आ जाएगा किसके बराबर? इस तरह बनाते हैं हम हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कब? जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया होगा तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस करेंगे, वहां से निकलेगा कैपिटल, खत्म मसला। ये फॉर्मेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एसेट्स में से लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो वहां से क्या निकलेगा आपका? क्लोजिंग कैपिटल। और यही क्लोजिंग कैपिटल किस काम आएगा? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखा? ओपनिंग बैलेंसेस हम नहीं लिखते अकाउंट्स में, हम लिखते हैं सिर्फ कौन सी बैलेंसेस? क्लोजिंग बैलेंसेस। क्योंकि हमने जो अकाउंट्स बनाए वही बैलेंस हम कहां पे लिखेंगे? कहां पर? हमारे बैलेंस शीट में। यानी कि ये स्टॉक जो होगा ना, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं, क्लोजिंग बैलेंस होगी। एक ओपनिंग बैलेंस मतलब आपने साल शुरू ही किया अभी। अकाउंट्स में साल शुरू वाली बैलेंसेस दिखाओगे कि एंड वाली? एंड में क्या हुआ, कितनी बची, वो दिखाओगे। तो इसीलिए हमारे पास एंड में कितना कैपिटल बचा वो दिखाएंगे। क्लियर? कहां चला गया? नीचे? तो समझा रहा है यहां पे कोई कंफ्यूजन किसी को? कहां पे मसला है मुझे पूछो। प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो अभी तो हमने निकाला ही नहीं, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या लिखते हैं हम पहले? क्लोजिंग कैपिटल कितना निकला? 12,900। इस पे ऐड क्या करेंगे? क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ताकि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो सही से निकले। वो निकाल रहा था 500 रुपए 6 महीने के लिए, यानी कि 3,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद लेस क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल जो उसने डाला था, वो बिजनेस की इनकम है ही नहीं, तो उसको क्या करेंगे? वापस से लेस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल कितना? 2,000। उसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा? 13,900। इसका नाम हम देंगे एडजस्टेड क्लोजिंग, यानी कि इस पे एडजस्टमेंट्स हो गई, क्लोजिंग कैपिटल पे एडजस्टमेंट्स हो गई। अब ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास अभी पैसे हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इसमें लेस करने पड़ेंगे बिगिनिंग में हमारे पास कितने पैसे थे। तो लेस ओपनिंग कितना है? 10,000। और कुछ है वहां पे ना? तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना निकलेगा? 3,900। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाता तो मैं क्या प्रॉफिट निकाल पाता? क्योंकि मेरा कैपिटल वहां से दिया ही नहीं था, तो मैं कैपिटल नहीं निकाल पाता वहां पे। क्लियर? तो करना आएगा ना इस पे, जो भी क्वेश्चन आएगा ना? इजी है ना?
इस पे और कोई क्वेश्चन करे? ये तो आएगा आप करना, इजी है। चीज को लेस करो, ऐड करो तो खत्म। लॉजिकली देखो क्या हो रहा है। आपको समझा? तो ये था हमारा क्या, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। इस सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो, 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम और क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, असल में हमारे पास 3 तरह के मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, और जो आपने पढ़ा दूसरा और एक सिस्टम किसी जगह किसी बुक में दिया होगा, ठीक है, उसका नाम है इंडियन देशी नामा सिस्टम। ठीक है, जो कि हमें यहां पे नहीं करना है। क्लियर? हमारे यहां पे करना है सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम। हो गया आपका कौन सा चैप्टर? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो अब हम एक छोटा सा और एक चैप्टर उठाएंगे, वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। आप गए कहां, किसी जगह किसी शॉपकीपर के पास आपने एक फोन लिया, ठीक है, तो आप ऐसे ही फोन लोगे और वहां से जाओगे और कल को वो चोरी का निकलेगा और आपके घर पुलिस आ जाएगी, है ना? होगा ना ऐसा कभी? हुआ होगा ऐसा कभी, या हो सकता है ऐसा कभी, जब तक कि आपके पास ना हो, क्या ना हो, एक प्रॉपर बिल ना हो। ठीक है, तो वही सब चीजें हम कहाँ पे देखते हैं? यहाँ पे वोचर अप्रोच में। ये सारा बिल्स का काम होता है यहाँ पे। ये जो ट्रांजैक्शन आपने की, क्या इसका कोई प्रूफ है, क्या इसका कोई एविडेंस है? यही एविडेंस के लिए हम क्या देखते हैं? हमने देखा, हम क्या बनाते हैं? जर्नल, उसके बाद लीजर्स, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यही बनाता है ना हम। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? जर्नल से। बट जर्नल से पहले ये जर्नल कहां से हम बनाएंगे? इसके लिए हमारे पास होगा वोचर्स। बात समझ आ रही है? यानी कि जर्नल्स को बनाएंगे हम किसकी मदद से? वोचर्स की मदद से। जो एविडेंस होगा किसका? इस जर्नल का, कि हाँ ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई थी। अब वोचर्स को किस मदद से बनाएंगे? ये जो वोचर्स है इनको हम बनाएंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स की मदद से। यानी कि हम वोचर्स को भी खुद से बनाते हैं, बट किसकी मदद से? सोर्स डॉक्यूमेंट्स की मदद से। हमारे पास एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा होता है फिर? सोर्स डॉक्यूमेंट। और फिर हम क्या बनाते हैं? वोचर्स की मदद से हम क्या बनाते हैं? अब हम डायरेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हम वोचर्स में दिखाते कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसीलिए हम खुद से क्या बनाएंगे? वोचर्स। और किसकी मदद से? यानी कि वो बिल जो आपने उस शॉपकीपर से ली वो वोचर नहीं है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। बात समझ रहे हो? वो वोचर नहीं, वो कौन सा है? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो मेन जो यहां पे ओरिजिनल हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है वो कौन सा होता है? अब फर्क है, सोर्स डॉक्यूमेंट और वोचर सेम नहीं है, ये दोनों अलग है। वोचर्स और जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये सेम। वोचर्स हम खुद से बनाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास ओरिजिनल रिसीट्स वगैरह होती है, और उसी वोचर्स की मदद से हम क्या बनाएंगे? जर्नल। ठीक है, तो लिखो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा।
देखो इट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, है ना, इट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हुई है, इसका क्या बन जाएगा, एविडेंस बन जाएगा। हाँ मेरे पास बिल है, ये रही मेरी बिल, इस बिल को मैं क्या बोलूंगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इस बिल की वजह से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, और जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो उसके लिए क्या रिकॉर्ड करूंगा, जर्नल में, खत्म मसला। उसके बाद लिखो, इट इज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग वोचर्स, है ना, जो मैंने कहा अभी, ये बेस है किसके लिए, वोचर को प्रिपेयर करने के लिए। ये बेस है किसके लिए, वोचर को प्रिपेयर करने के लिए। खुद ही बनाते हैं ना वोचर भी, वो डॉक्यूमेंट खुद ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं ना दोनों। अगर बिजनेस है तो वो दोनों बनाएगा खुद ही, वोचर भी और सोर्स भी। सोर्स डॉक्यूमेंट ऐसे समझो कि आपने बैंक में पैसे जमा कर लिए, जब आपने पैसे जमा कर लिए तो वहां से एक रिसीट आप लिखते हो ना, वो रिसीट जो आप लेते हो, वो जो रिसीट आप लेते हो, वो रिसीट आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है। बात समझ रहे हो। अब आपने वो रिसीट खुद से बनाई कि वो बैंक में ऑलरेडी थी, वो रिसीट आपको पैसों की मिली या बिल कोई मिलती है आपको, आपने परचेज की किसी जगह, और सप्लायर आपको क्या देता है, बिल देता है। जो बिल आप लेते हो इसी को हम क्या कहेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब जब आपका अकाउंटेंट वो प्रिपेयर करेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा इसकी वजह से, तो वो क्या प्रिपेयर करेगा, वोचर, और उसी वोचर की मदद से वो क्या बनाएगा फिर, जर्नल। क्लियर। तो ये दोनों चीजें अलग है, पहले दिमाग में बिठा लो, ठीक है। पिछले टाइम इसी सोर्स डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन आया था, क्या आया था वो भी देखेंगे, ठीक है। लिखो उसके बाद, इट इज साइंड बाय द पर्सन हु मेक्स इट, इट इज साइंड बाय द पर्सन, है ना, जो वोचर बनाएगा वही लास्ट में क्या करता है, साइन करता है, हाँ ये लो बिल है तो ले लो, खत्म मसला। क्लियर। उसके बाद इट हैज डिफरेंट नंबर्स एज द सोर्सेस आर डिफरेंट, है ना, हर एक वोचर के क्या होंगे, डिफरेंट नंबर होंगे, क्योंकि सोर्सेस हमारे डिफरेंट होंगे। जैसे कि बिल नंबर 23 लिखा होगा, किसी जगह बिल नंबर 714 लिखा होगा, ये हमारे पास क्या होंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के नंबर होंगे। ये सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, बिल वाइज चलेंगे। किसी दुकानदार के पास जाओगे, उसने 133 बिल फाड़ी होगी, अब आपको कौन सी बिल देगा, 104वीं वाली। क्लियर। इस तरह से होगा। इट कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल्स होंगी किसमें, इस, कौन सा लिख रहे हो, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, ना कि वोचर। हम वोचर पे अभी आए नहीं, हम अभी क्या देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सोर्स डॉक्यूमेंट। हम अभी क्या देख रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इस तरह बनाओ, इसमें लिखो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सोर्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सोर्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हमारे पास पहले होगा कैश बुक, हमारे पास पहले क्या होगा, कैश बुक। इस कैश बुक को कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है सपोर्ट करेगा, कैश मेमो, ठीक है, या कैश रिसीट्स फ्रॉम बैंक, कैश मेमो या कैश रिसीट्स फ्रॉम बैंक। या तो हमने वो इश्यू किए होंगे या तो वो रिसीव किए होंगे हमने। कैश रिसीट जो बैंक से होंगे या तो हमने क्या किए होंगे, वो इश्यू किए होंगे या तो। क्लियर। ये था किसके लिए, कैश बुक के लिए। परचेज बुक,
परचेज मतलब हमें सामान हमारे पास आ रहा है, हमारे पास सामान, वही जब हम क्या कर रहे थे, परचेज रिटर्न कर रहे थे, तो हमारे पास इनवर्ड, मैंने बोला था इसको क्या नाम दूसरा है, आउटवर्ड परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न इनवर्ड रिटर्न, ठीक है। तो यहां पे परचेज बुक के टाइम जब आप क्या करोगे, परचेज करोगे, तो आपको रिसीट मिलेगा, क्या आप रिसीट दोगे, मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे होगा आपका इनवर्ड इनवॉइसेस, यहां पे होगा आपका इनवर्ड इनवॉइसेस, जो आप रिसीव करोगे किससे, किससे रिसीव करोगे, सप्लायर से। ये था पहला, ये था दूसरा। अब हमारे पास हो सकता है कौन सा, तीसरा, सेल्स बुक। अब आप सेल कर रहे हो तो आप क्या दोगे उसे, आप रिसिप्ट दोगे ना, दोगे ना उसे। तो आप क्या इशू करोगे, आउटवर्ड इनवॉइसेस इशू टू कस्टमर्स, ठीक है, आउटवर्ड इनवॉइसेस इशू टू कस्टमर्स। क्लियर। आपका कैश बुक भी आ गया, परचेज बुक भी आ गया, सेल्स बुक भी आ गया, ठीक है। अब आपका सेल्स रिटर्न बुक, अब सेल्स रिटर्न आ गई, ठीक है। जब सेल्स रिटर्न आएगी, हमने सेल की होगी, तो कस्टमर हमें गुड जो है वापस देगा। हम पे लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, हम पे लायबिलिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि अब हमें उसे पैसे देने हैं, पैसे वापस देने हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब लायबिलिटी बनती है तो गुड्स वहां पे हमारा उसका उस बंदे का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। जब इंक्रीज होती है क्या हमारे पास, जब इंक्रीज होती है लायबिलिटी, तो उस बंदे का अकाउंट क्या हो जाता है उस टाइम पे, क्रेडिट, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो उस केस में क्रेडिट नोट इशूड तो किसे क्रेडिट नोट इशू करेंगे, कस्टमर को, जिससे हमने क्या किया, गुड्स वापस ले लिए। या वही हमें नोट इशू करेगा, कौन सा, डेबिट नोट, ठीक है। क्लियर। वही हमें क्या कर रहा है इशू, डेबिट, क्योंकि उसका अकाउंट इसलिए डेबिट होगा, उसके अकाउंट्स में हम बन गए उसके लिए एक एसेट, उसके अकाउंट्स में हम क्या बन गए उसके लिए एक एसेट। तो इसीलिए वो हमें क्या करेगा, वहां से क्या भेजेगा, डेबिट नोट भेजेगा। हम क्यों क्रेडिट नोट भेजेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक लायबिलिटी बढ़ गया, हमें अब इसको पैसे वापस देने पड़ेंगे। क्लियर। तो क्या था ये, परचेज रिटर्न बुक, इसका उल्टा, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक, इसका उल्टा डेबिट नोट, डेबिट नोट इशू टू, किसे इशू करेंगे, सप्लायर, या वो हमें क्या इशू करेगा, इजी है ना, क्रेडिट नोट इशूड फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। और कौन सी सब्सिडरी बुक थी हमारे पास, जर्नल प्रॉपर थी ना, जर्नल, यानी कि वो वहां पे अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही तो कहां पे हो रही थी, यहां पे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम इशू करेंगे ट्रांसफर रिसीट्स या वोचर्स। क्लियर।
तो समझा है सोर्स डॉक्यूमेंट कब क्या इशू करना है, ट्रांसफर है ना, जो हमारे पास जो भी उन सब चीजों में नहीं हो रहा होगा वो हम कहां पे करेंगे, तो सिंपली वहां पे हम क्या कौन सा नोट इशू करेंगे, ट्रांसफर रिसीट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये चीजें अगर हमने फर्ज करो अगर डेप्रिसिएशन हो रही है या अगर हमने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट किया, तो हमने जो फिक्स्ड एसेट किया अगर कैश में किया तो कैश बुक में आएगा, अगर कैश में नहीं किया तो कहां पे आ जाएगा हमारे जर्नल पर। वो रिसीट कौन सा इशू होगा, ट्रांसफर रिसीट या ट्रांसफर वोचर। तो ये था क्लियर हमारे पास कौन सा, क्या देख रहे थे हम अभी तक, सोर्स डॉक्यूमेंट। और इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, वोचर। ठीक है, अभी हम किस पे आएंगे, अब वोचर पे। ठीक है, वोचर की ही मदद से हम बनाते हैं फिर जर्नल। और ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, किसका, प्रूफ का कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। अब आ जाओ किस पे, वोचर पे। तो लिखो वॉचर में इस पे शायद डेबिट के क्रेडिट नोट पे आया था लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन, इसी पे जो ऊपर था सोर्स डॉक्यूमेंट, वो आप देख लेना। तो वोचर लिखो, इट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। इट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल, है ना। ये किसकी बेस बनता है, जर्नल की। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओरिजिनल होते हैं उसकी बेस कौन सा बनता है, यही वोचर। इट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज या ओरिजिनल अकाउंट्स, वही जर्नल वगैरह, उस ये बेस बनता है उसमें रिकॉर्ड। वो सोर्स डॉक्यूमेंट किसका बेस बन रहा था, सोर्स डॉक्यूमेंट किसका बेस बन रहा था, वोचर किसका बेस बन रहा है, ओरिजिनल एंट्रीज यानी कि जर्नल वगैरह का। ठीक है, इट कंटेन्स द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, इट कंटेन्स द अकाउंट्स टू बी, इट कंटेन्स द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है, वो था एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन ट्रांजैक्शन हुई, वो किसका एविडेंस था, सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन का एविडेंस था, यानी कि सच में आपने ये चीजें खरीदी। ये है एविडेंस ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखो इट इज एन एविडेंस ऑफ रिकॉर्डिंग। लिखा, उसे कौन साइन कर रहा था, जो उसे बना रहा था, जो बंदा उस टाइम पे हो, चाहे सेल्समैन होगा कौन होगा, वो वहां पे बनाएगा, साइन अपना करेगा, खत्म मसला। इट इज साइनड बाय द अकाउंटेंट, इसे कौन साइन करेगा, अकाउंटेंट, क्योंकि वही उसे बना रहा है। एंड काउंटर साइनड बाय द, इट इज साइनड बाय द अकाउंटेंट एंड काउंटर साइनड बाय द, काउंटर साइन मतलब और एक साइन होगा किसका, मैनेजर और प्रोपराइटर। मैनेजर और प्रोपराइटर। ठीक है, क्लियर। वहां पे सीरियल नंबर कोई था ना, वहां पे ऐसे ही वोचर जो होंगे, किसी का नंबर 35 होगा, किसी का नंबर 200 होगा, क्योंकि हम डिफरेंट सोर्स से चीजें खरीद रहे हैं। यहां पे इट इज नंबर्ड सीरियली, इट इज नंबर्ड सीरियली यानी कि सीरियल वाइज नंबर होगा, एंड फिल्ड अकॉर्डिंगली, इट इज नंबर्ड सीरियली एंड फिल्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास जो ये वोचर है इसके टाइप्स हैं। ठीक है, इसके हमारे पास टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास है कैश वोचर, दूसरा हमारे पास है
नॉन कैश वोचर, या जिसका दूसरा नाम है ट्रांसफर वोचर। कैश वोचर, नॉन कैश वोचर, जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफर वोचर। और ये जो कैश वोचर है इसके भी दो टाइप्स है। डेबिट वोचर एंड क्रेडिट वोचर। क्लियर? डेबिट वोचर हमारे पेमेंट्स के लिए और क्रेडिट वोचर हमारे रिसीट्स के लिए। चलो हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, होने दो इसको पहले एक्सपोर्ट, ये खुद ही फेल होता है ना फिर। तो वोचर्स में हमने क्या देखा, कितने टाइप के वोचर्स है, दो। एक तो कैश में, कैश में दो टाइप्स है, डेबिट और डेबिट में हमारा पेमेंट्स और इसमें रिसीट्स, यानी कि जो हम रिसीव करेंगे उसके कौन से वोचर्स बनाएंगे, क्रेडिट वोचर्स। जो पे करेंगे उसके कौन से वोचर्स बनाएंगे, डेबिट वोचर्स। और जो इन दोनों में नहीं आएंगे, जो नॉन कैश में आएंगे, उसके क्या, उसका दूसरा नाम ट्रांसफर वोचर। ठीक है, क्लियर? सिंपली मतलब जो भी आप कैश ट्रांजैक्शंस करोगे और जो भी आप कैश पेमेंट्स करोगे, जो भी आप क्या करोगे, जो भी कैश पेमेंट होगी उसका कौन सा रिसीट बनेगा, किस कैटेगरी में, कैश वोचर का। कैश वोचर की किस कैटेगरी में, डेबिट वोचर की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? जो भी कैश रिसीट्स आप करोगे, यानी कि जो भी कैश में आप चीजें लोगे, आपने कोई सेल की फिक्स्ड एसेट की और वहां से आपको क्या मिला, कैश मिला, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपके क्रेडिट वोचर्स में, यानी कि रिसीट्स में। क्लियर? समझ आया? डेबिट वोचर में क्या आएगा, क्रेडिट वोचर में क्या आएगा, तो लिखो डेबिट वोचर। These vouchers are prepaid when these vouchers are prepaid when cash payments are made to third parties. These vouchers are prepaid, है ना, वही जो मैंने बोला वही लिखा, जो हमने कैश पेमेंट्स की उनका कौन सा वोचर बनेगा, डेबिट वोचर। और वो पेमेंट्स हम किन्हें करेंगे, थर्ड पार्टीज को ऑब्वियसली। दीज वोचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश पेमेंट्स आर मेड टू थर्ड पार्टीज। फुल स्टॉप के बाद लिखो, द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग दीज वोचर्स इज, द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग दीज वोचर्स इज द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग दीज वोचर्स इज, क्या पर्पज है वोचर्स का, ताकि हम ट्रांजेक्शन को क्या करें, रिकॉर्ड कर सके। तो रिकॉर्ड द कंसर्न ट्रांजेक्शंस, है ना, तो रिकॉर्ड द कंसर्नड ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट, जिनमें क्या इन्वॉल्व होगा, कौन सी पेमेंट, कैश पेमेंट। तो कौन सा रिसीट, कौन सा वोचर बनेगा, डेबिट वोचर। क्लियर? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज, आपने गुड्स परचेज की और उसकी पेमेंट की, पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड, तो कौन सा वोचर बनेगा इसका, डेबिट, है ना। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने कोई एक्सपेंसेस पे किया, तो कौन सा वोचर बनेगा, ऑब्वियसली डेबिट वोचर। कैश परचेज ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट परचेज किया और उसकी कैश पेमेंट की,
ऑब्वियसली जो भी कैश पेमेंट्स होंगी उनका कौन सा रिसीट बनेगा, डेबिट वोचर ही। कैश परचेज ऑफ एसेट, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट दी, एग्जाम्पल है इसकी। नेक्स्ट आपने पेमेंट को क्या, क्रेडिटर्स का दी पेमेंट, तो कौन सा वोचर, फिर से डेबिट वोचर, ठीक है। क्लियर। ये थे हमारे एग्जाम्पल किसके, डेबिट वोचर के। जब भी पेमेंट देंगे कैश में, सिंपली कौन सा वोचर बनेगा, डेबिट वोचर, खत्म मसला, ठीक है। अब लिखो कौन सा, क्रेडिट वोचर। नहीं, पहले एक चीज इससे पहले लिखो, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन वोचर। मैं इसमें लिखता डेबिट वोचर, बट डेबिट और क्रेडिट का सेम ही है, तो मुझे डेबिट और क्रेडिट लिखने की जरूरत, एक वोचर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। पहला लिखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है यहां पे, नेम और एड्रेस, यानी कि जिस बिजनेस का हम बना रहे हैं उसका क्या होगा, नाम और एड्रेस होगा। किसकी बात हो रही है, वोचर की। ये किस फॉर्मेट में किस तरह का होता है, एक तो इसका नाम होगा, दूसरा डेट ऑफ प्रिपेयरिंग, कौन सा डेट होगा इसमें प्रिपेयरिंग के लिए, वो भी होगा इसमें, ऑब्वियसली बात है। जब वोचर बनाओगे डेट लिखोगे ना, है ना, तो डेट ऑफ प्रिपेयरिंग होगा, वोचर नंबर होगा, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, हम वोचर किस लिए बनाते हैं, ताकि कौन सा अकाउंट डेबिट हो, कौन सा अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड स्लैश क्रेडिटेड, है ना, ऑब्वियसली बात है। सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि किस सोर्स डॉक्यूमेंट से आपने इस वोचर को बनाया है, उसका नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद नेट अमाउंट पेबल और रिसीवेबल, कितना अमाउंट आपको पे करना है या रिसीव करना है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि नरेशन जो मैंने बोला था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, डिस्क्रिप्शन होगा किसका, यहां पे क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में। अगर ट्रांजैक्शन परचेज की हो रही तो हम लिखेंगे परचेज गुड्स, अगर ट्रांजैक्शन सेल्स की हो रही तो हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द वोचर, यानी कि किसका सिग्नेचर, जो वोचर को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि अकाउंटेंट। क्लियर। मैं रिपीट करूं फिर से, हाँ? हमने लिखा नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो तो लिखा ना सबने। हमने लिखा डेट होता है इस पे प्रिपरेशन का, यानी कि किस डेट का, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग। उसके बाद इसमें वोचर नंबर होता है तीसरा, वोचर नंबर हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा कि नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये भी किसमें होगा, इसी वोचर में, क्योंकि बनाते ही उसी लिए है। हमने लिखा सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर होगा इसमें, सोर्स डॉक्यूमेंट से बना रहे तो उसका नंबर लिखेंगे ना, ठीक है। हमने लिखा नेट अमाउंट पेएबल या रिसीवेबल, नेट अमाउंट हम कितना पे करेंगे या रिसीव करेंगे वो भी इसमें लिखा होगा। हमने लिखा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन का डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, क्या गुड्स परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, फिक्स्ड एसेट दे रहे हो, क्रेडिटर्स को पेमेंट दे रहे हो, डेटर्स से पेमेंट दे रहे हो, क्या हो रहा है वो उसमें क्या, किसमें लिखेंगे हम, इसी वोचर में। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द वोचर, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु प्रिपेयर्ड द वोचर, उस बंदे का सिग्नेचर जो क्या कर रहा है, वोचर को प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द अथॉराइज्ड एजेंसी, सॉरी सिग्नेटरी, सिग्नेचर ऑफ द अथॉराइज्ड, यानी कि मैनेजर है वही प्रॉपरेटर, उसका भी सिग्नेचर चाहिए इस पे, ठीक है। क्लियर। ये सब चीजें किसमें होनी चाहिए, ये फॉर्मेट है किसका, ये फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में मैंने आपको लिख के दे दिया कि कहीं पूछना ले इसमें क्या क्या आता है। ये था हमारा कौन सा वोचर था,
हमारा डेबिट वोचर था और ये फॉर्मेट था दोनों वोचर्स का, ठीक है। अब लिखो क्रेडिट वोचर। हाँ, लास्ट रिपीट, लास्ट वाला मैंने क्या लिखाया था? Signature of authorized. सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, सिग्नेचर ऑफ यानी कि वही प्रोपराइटर या मैनेजर जो ऑथोराइज होगा इस ट्रांजैक्शन का, वो इस पे साइन करेगा, हाँ ये इस ट्रांजैक्शन सही है। अब आप बोलोगे यार 10,000 20,000 की, कभी कोई ट्रांजैक्शन करोड़ों में होती है, ठीक है। उसका सोर्स कोड, सोर्स डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आप पूछो मत। जब उस पर ऑडिट लगेगा, चेक होगा क्या किसी जगह कोई मतलब फ्रॉड मत ना हो रहा है, ये मत ना हो रहा है, तो उस टाइम पे अकाउंट्स उतने काम नहीं आएंगे जितने सोर्स डॉक्यूमेंट प्लस वोचर्स काम आएंगे। क्योंकि जब ऑडिटर आता है ना कंपनी में, ऑडिटर मतलब जो चेक करता है अकाउंट्स, वो वहां पे अकाउंट्स उतने नहीं देखता है जितने वो क्या देखता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखता है, जितने वो वोचर्स देखता है वहां पे। क्योंकि उसको ट्रांजैक्शन तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं, उसको देखना है कि क्या ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली में सही है कि नहीं है। ये थे हमारे कौन से डॉक्यूमेंट्स, डेबिट वोचर्स, ठीक है। अब हम किस पे आएंगे, क्रेडिट वोचर पे, ठीक है। तो लिखो इस पे, these vouchers are the documentary evidence of cash received by business. These vouchers are the documentary evidence of, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे किसके, जो बिजनेस क्या रिसीव करेगी, कैश रिसीव करेगी। These vouchers are the documentary evidence of, है ना। क्रेडिट वोचर में क्या करते हैं हम, कैश रिसीव करते हैं, कैश जो रिसीव हम करेंगे उसी की डिटेल्स दिखते हैं, तो ये उसी का क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री। एग्जांपल के तौर पर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखना, ठीक है। कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इनकम्स, अगर आप कैश इस रिसीव कर रहे हो किसी इनकम की वजह से, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा। दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इनकम्स, है ना। जो भी कैश आएगा हम इस पर रिकॉर्ड करते जाएंगे, हम उसका क्या बनाएंगे, क्रेडिट वोचर। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट भेज रहे हो, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपने डेटर्स से क्या किया, अच्छा इंपॉर्टेंट, इसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक में से कैश विड्रॉ किया, तो कौन सा वोचर बनेगा, क्रेडिट वोचर, ठीक है। लोन टेकन, लोन आपने लोन ले लिया, वो कैश आ गया आपके पास, तो वो भी, उसका भी कौन सा वोचर बनेगा, कौन सा, क्रेडिट वोचर, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, डेबिट वोचर्स, और ये थे आपके क्रेडिट वोचर्स, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसमें रिकॉर्ड, हम कैश रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कैश वोचर बना रहे हैं, हम कैश की बात कर रहे थे, यानी कि कैश रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर आ रहा है, अगर जा रहा है तो डेबिट वोचर, अगर आ रहा है तो क्रेडिट वोचर, सिंपल, इस तरह याद रखो। अगर जा रहा है तो डेबिट वोचर, अगर आ रहा है तो। अब क्या होगा कि अगर हमने क्रेडिट में सेल्स की होगी, क्रेडिट में कोई चीज बेची होगी, क्रेडिट में कोई चीज खरीदी होगी, उसका भी तो रिकॉर्ड रखना है ना हमें, उसका भी तो वोचर्स बनाने ना हमें, बनाने के नहीं बनाने, तो वो आ जाएगा हमारे किस में, नॉन कैश वोचर में, या जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफर वोचर, ठीक है। यानी कि सारे क्रेडिट सेल, सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस किस में आ जाएंगे हमारे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से आ रहे थे, हमारे कैश ट्रांजैक्शंस। तो लिखो इसमें, these vouchers are the documentary evidences, इजी है ना, हाँ मजा आ रहा है ना इसमें। These vouchers are the documentary evidences of all non-cash transactions,
अब हमने जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन की उसका भी तो हिसाब रखेंगे, उसके भी तो वोचर्स बनाएंगे। उसके लिए क्या बनाएंगे? नॉन कैश वोचर या ट्रांसफर वोचर। These vouchers are the documentary evidences. These vouchers are the, एक तो होता है एविडेंस, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री मतलब जो आपने रिकॉर्ड किया होगा डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, क्लियर। These vouchers are the documentary evidence of all non-cash transactions of the business. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। दूसरा, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर। अगर गुड्स कस्टमर को ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, वो भी किसमें आ जाएगी हमारी, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा, ट्रांसफर वोचर, क्योंकि इसमें वो सब चीजें भी आती है। पहला क्या लिखा आपने, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। दूसरा रिटर्न ऑफ गुड्स बाय, तीसरा रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। उसके बाद रिटर्न ऑफ गुड्स टू क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट क्या कर दी, सेल की, बट उस पे वो किसने की, कैश में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो किस में आ जाएगा, नॉन कैश वोचर में। चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स पे क्या हो रही है, पहले मुझे बताओ ट्रांजैक्शन है कि नहीं है ना, है ना, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। जब ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड इसका वोचर बनाओगे ना, जब वोचर बनाओगे तो इन दो में तो आएगा नहीं, कैश में यहां पे ले रहे हो ना दे रहे हो, तो किस में आएगा, आपके दिमाग से आप पता कर लेना, जो कैश ना आ रहा है ना जा रहा है तो किस में आ जाएगा वो, अल्टीमेटली नॉन कैश में। फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स या क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, खुद से एग्जाम्पल जोड़ देना आप, ठीक है, जो आप खुद से अपने खतरनाक दिमाग से जोड़ सकते हो, ठीक है। फॉर राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ या राइटिंग ऑफ मतलब खत्म करना, ठीक है। आपने कोई प्रोविजन रखा था बैड डेट के लिए कि ये बैड डेट होंगे फ्यूचर में, अब वो बैड डेट सच में हो रहे हैं तो आप उस प्रोविजन को क्या कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। अब वो हो गए, उसने पैसे खाए, इस उसी को क्या कहते हैं वहां पे, राइट ऑफ करना, खत्म करना। अब वो खत्म हो गया तो किस कैटेगरी में आ जाएगा हमारे, उसका प्रूफ भी बनाना है, वोचर बनाना है, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा तो वोचर बनेगा, वोचर बनेगा तो इन दोनों में से किसी एक जगह आएगा। कैश ना आ रहा है ना जा रहा है तो किस कैटेगरी में आएगा, ट्रांसफर है नॉन कैश में, ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में आएगा, कहां देते हो आप उसको इंटरेस्ट कैश में, आपने इंटरेस्ट उसको अकाउंट में, उसके अकाउंट कैपिटल में ऐड किया, वो तो कैश में निकला ही नहीं, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा। सीधे लॉजिक यूज करो, अगर कैश ना निकल रहा है ना आ रहा है ना जा रहा है तो किस में आएगा, हमारे, ठीक है। सेल्स रिटर्न हो रही है, हमने सेल्स वापस उसको दे दी है, गुड्स वापस दे दिए, तो कौन सा नोट हम इशू करेंगे उसे, क्रेडिट नोट, और वो हमें कौन सा नोट वहां से इशू करेगा, डेबिट नोट, क्लियर, समझ आया, वोचर अप्रोच समझ आया। क्या होता है, पहले इस पे आएगा सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके बाद उसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, वोचर। वोचर कौन बनाता है, एक अकाउंटेंट, और उसका काउंटर साइन होता है कौन सा, प्रॉपरेटर का, ठीक है।
ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये कौन बनाएगा? जब सेल हो रही है या परचेस हो रही है, जो वहां पे प्रेजेंट होगा, जो सेल कर रहा होगा, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे प्रॉपर्टर खुद हो, वो खुद से बनाएगा। और इसी सोर्स डॉक्यूमेंट की वजह से हम क्या बनाएंगे? वोचर। तो इसका मतलब जब आप फोन लेने जाओगे किसी शॉपकीपर के पास और वो आपको रिसीट देगा उसकी, क्या वो वोचर है कि सोर्स डॉक्यूमेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट। और जब उस पर आप एनालिसिस करोगे और उसको वोचर बनाओगे, कौन सा अकाउंट इसकी वजह से डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट उसकी वजह से वो कैश वोचर में आएगा कि नॉन कैश में, तो आप उसका क्या बना रहे हो? वोचर बना। और उसी वोचर की वजह से क्या फिर बनाओगे लास्ट में? जर्नल। खत्म। तो ये था हमारा क्या? वोचर अप्रोचिंग अकाउंटिंग। सफिशिएंट है? मजा आया?